अब गुस्से हो गई, कान पैर पकड़ के नीचे खींच लिया। बोले नहीं, मेरी खुद की गलती थी। चिल्लाते हो तो हाथी को अच्छा नहीं लगता है। आप प्यार से बैठ के जाओ, प्यार करो। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। 13 फरवरी को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर किले में एक इंसिडेंट हुआ, जहां पर एलिफेंट की राइड लेते वक्त एक विदेशी पर्यटक दुर्घटना का शिकार हो गया। दरअसल एक हथिनी जिसका नाम है गौरी, उसने अपने ऊपर सवार विदेशी महिला को, विदेशी जो पर्यटक महिला जो उस हाथी पर सवार थी, उन्हें अपनी सूंड से उठा करके दूर फेंक दिया था और उसमें वो गंभीर रूप से घायल हुई। अभी आप मेरे पीछे जो हाथी देख रहे हैं वो वही गौरी है जिसने उस विदेशी महिला को अपने ऊपर से उठा करके फेंक दिया था। फिलहाल हम हाथी गांव में मौजूद है और देखिए, हाथी गांव में जन्म लेने वाली ये पहली हाथी है, ऐसा भी हमने यहां पर आकर के पता किया है। और वहीं इन्होंने बताया कि राजघराने के लोग भी उस वक्त हाथी गांव पहुंचे थे गौरी से मिलने के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वसुंधरा राजे, जिसकी उस वक्त सरकार थी, गौरी के जन्म पर वो भी हाथी गांव पहुंची थी और गौरी से मिलकर गई थी। मगर गौरी इस वक्त अग्रेशन के लिए राजस्थान में जानी जा रही है कि वो इस तरीके से अग्रेसिव क्यों हो जाती है, क्योंकि ताज़ा जो मामला था वो 13 फरवरी का था, जब एक विदेशी महिला को, जो कि गौरी के ऊपर सवार थी, उसने उसे पहले अपनी सूंड से उठाया, उसके बाद में कुछ देर हवा में लहराया और उसके बाद ज़मीन पर पटक दिया। मगर उससे पहले भी 2022 के किस्से का यदि जिक्र किया जाए तो 2022 में भी आमेर में ही रहने वाले एक जो दुकानदार था उसको भी गौरी ने घायल कर दिया था। तो ऐसे में सवाल उठने लगी कि क्या वाकई में गौरी का जो मेंटल स्टेटस है या जो मानसिक संतुलन है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ है, इसीलिए गौरी बार बार अग्रेसिव हो जाती है। देखिए, अभी यदि गौरी की उम्र की बात की जाए तो फिलहाल गौरी की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। तो फिलहाल गौरी को लेकर के तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं, मगर फिलहाल के लिए गौरी को आमेर में राइडिंग के लिए बैन कर दिया है। और अब कई लोग मांग ये भी कर रहे हैं कि गौरी को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाना चाहिए। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, मगर फिलहाल के लिए गौरी को बैन कर दिया गया है। तो चलिए हाथी गांव में चलते हैं, घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं और जो महावत, जो कि इन हाथियों की देखरेख करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये हाथी जो बार बार अग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसा होता क्यों है। गौरी वाले इंसिडेंट के बाद से सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर गौरी के ही मानसिक संतुलन में कुछ गड़बड़ है या फिर गौरी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे गुस्सा आया। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान हमारे साथ जुड़े हैं। बल्लू जी, 13 फरवरी को इंसिडेंट हुआ, गौरी जो कि इस हाथी गांव का पहला बच्चा है जिसने यहाँ पर जन्म लिया, राजस्थान वासियों को बड़ी खुशी भी हुई, मगर अब वो लगातार उसके अग्रेसिव होने की खबरें सामने आ रही है। 2022 में भी हुआ, अभी भी हुआ, क्या कारण है? मैडम 2022 में तो वो आमेर जा रही थी, तो वो सुबह सुबह कचौरी खाती है वहाँ। अच्छा। तो जो कचौरी वाले थे, वो गरम गरम उन्होंने कचौरी दी थी, उससे गुस्से हो गए। उस टाइम पे उसकी जवान जल गई थी। ये एक्सीडेंट 2022 का है। अभी हाल फिलहाल जो 2013 में हुआ है, 13 तारीख को। हाँ। तो वो क्या हुआ कि राइड पे ऊपर गई, आराम से लेके गई, कोई दिक्कत ही नहीं आई कहीं भी। और ऊपर उतर प्लेटफार्म पे जो टूरिस्ट उतरने के बाद उसके कान के पास वो फोटो खिंचा रही थी बैठ के। अच्छा। महावत ने मना भी किया था उनको, पर वो इतनी देर में तो सब वो कान पकड़ा ना, तो उसको बर्दाश्त हुआ नहीं गौरी को। उसको उतार के पैर पकड़ के नीचे खींच लिया। यानी कि वो उसके ऊपर सवार थी, तब उन्होंने उनका कान पकड़ करके फोटो वोटो खींची है। हाँ, नीचे उतरी प्लेटफार्म पे। प्लेटफार्म पे उतरने के बाद वो कान के पास में फोटो खिंचा खड़े रही, होकर के। खड़े होके। वो एक्सीडेंट यूँ हुआ है। अब लोगों को मालूम नहीं है सब। अब मसला हुआ है कि वो अब गुस्से हो गई, कान पैर पकड़ के नीचे खींच लिया, महावत भी नीचे गिर गया, बस और कुछ नहीं था। अच्छा, मैडम से हम लोग मिले भी जाके कि भाई आपको कोई इससे कोई शिकायत है महावत से या हाथी से। बोले नहीं, मेरी खुद की गलती थी और मैं कुछ इस पे एक्शन नहीं चाहती हूँ। तो ठीक है सर। पर अब गौरी को बैन करने की बात हाँ। हो रही है। अभी मैडम अब बैन होना तो ठीक है, क्योंकि मान लो कि भविष्य में कभी कोई टूरिस्ट के साथ ऐसी घटना ना हो, तो इसके लिए तो सरकार, हमारे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के हैं और हमारे यहाँ हाथी गांव के अधिकारी, उन्होंने तो हाल फिलहाल अभी इसको रोक दिया है।
हाथी गांव के जितने भी हाथी है आमेर में उन पर सवारियां होती है और ये वहाँ की बड़ी खूबसूरत चीज़ भी है जब हाथी वहाँ से निकलते हैं और उन पर जो विजिटर्स आते हैं वो लोग उन पर घूम सकते हैं। अच्छा, क्या विजिटर्स को ध्यान रखना चाहिए अगर वो हाथी पे सवारी कर रहे हैं तो ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो? मैडम अभी तक तो पिछले 30 साल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। पहली बार ये घटना हुई है टूरिस्ट के साथ, नहीं तो आज तक ही नहीं हुई है। और हम आप देखोगे मैडम कि हमारे हाथियों को इतना ध्यान रखते हैं, परिवार का हिस्सा है, ये तो हमारे खून में बसा हुआ है हाथी। इसको कोई तकलीफ है तो मालिक को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको तकलीफ दे नहीं सकता कोई। उसको तकलीफ दे के कमाने का ही कोई मतलब नहीं है ना। तो अभी तक तो कुछ ऐसी घटना हुई नहीं थी, पहली बार आई है। इस पर आप काम करेंगे, सुधार करेंगे और कुछ। तो अच्छा, आप कह रहे हैं गौरी को कचौरी खाने का शौक, उसका डेली का रिचुअल है? हाँ, डेली का मैडम, डेली का। ये 2022 में जो घटना हुई थी वो जल्दी जल्दी वो जारी थी, तो उसी टाइम पे वो वहाँ पहुंची तो गरम कचौरी थी। वो कचौरी वाले ने उनको मुंह में दे दिया तो वो जली, तो वैसे ही पकड़ लिया उसको गुस्से में। अच्छा, आप लोग हाथियों की देखरेख करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती, कितना मुश्किल होता है? मैडम ये हमारी दिनचर्या आप सुनेंगे कि सुबह 4 बजे उठ के उसकी सफाई करना और उसको नहलाना, फिर उसको नाश्ता करा के फिर अपनी ड्यूटी 8 बजे हम टूरिस्ट आमिर महल पे। में क्या खिलाता है? नाश्ते में इसको सुबह केले खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, रंजका खिलाते हैं, फिर नाश्ता करा के आमिर लेके जाते हैं। हाँ। आमिर जाने के बाद वहाँ से लगभग 11 बजे रिटर्न हो जाते हैं, 11:30 12 तक यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद में सूखी जुआर, ये देखेंगे आप, और इसमें रंजका मिक्स करके इनको सूखा इसलिए खिलाते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं आए हाथी को। 2 घंटे ये खिलाएंगे, फिर गन्ना खिलाएंगे, दिन में 2-3 बार नहलाना धुलाना, ये दिनचर्या है हमारी। अच्छा बल्लू जी, हाथी गांव में क्योंकि इतने हाथी रहते हैं, सरकार के द्वारा इसको बसाया गया, ये गांव आप लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या इस गांव की स्पेशलिटी है और उस पर बताएं। मैडम ये 140 बीघा में हाथी गांव है और यहाँ हाथियों के लिए हॉस्पिटल है, हाथियों के इलाज के लिए। हमारे बच्चों के लिए स्कूल है, 12वीं तक गवर्नमेंट ने पढ़ाई फ्री करी है यहाँ। दूसरा मठ बात है हाथियों के लिए, जो कि यहाँ राजस्थान में कहीं नहीं किसी के यहाँ, हाथियों के लिए। और सोशल कोर्टयार्ड बना है, मठ बात बनाया है जो मट्टी से खेलने के लिए है, स्पेशल इनके लिए। दूसरा हॉस्पिटल हो गया और इनके घर हो गए। अब ये कॉमन थान है, ये मट्टी में खड़े होने के लिए। तो देखो आप कितना ठंडा करके रखा हुआ है इसको, पानी वानी डाल के, कि इसको तकलीफ ना हो, खुशी मट्टी से भी खेल सकता है। दूसरा इसके लिए रहने के लिए घर बनाया रात के लिए, और मावत का उसके पास में, उसके बाद में उसका स्टोर रूम है खाने का। तो पूरी फैसिलिटी हाथियों के लिए यहाँ प्रोवाइड कराई गई है गवर्नमेंट द्वारा। अच्छा, और जो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, क्या चेकअप कब कब होता है, क्या क्या करना पड़ता है? ये मैडम हमारे हर 6 महीने में मेडिकल कैंप लगाती है गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट लगाती है। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग के 3 डॉक्टर, आला डॉक्टर होते हैं, बाकायदा इनके ब्लड सैंपल लेते हैं, पेशाब का सैंपल लेते हैं, लीद का लेते हैं, और सारी पैरों की, आँखों की जाँच करके फिर उसके बाद मेडिकल जारी होते हैं। अच्छा बल्लू जी, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए मैं एक आपका कस्टमर हूँ, मुझे हाथी की सवारी करनी है, क्या मुझे एडवाइस देंगे कि मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मैडम एडवाइस तो ये है कि आप हाथी के पास जाओ तो उससे प्यार से बात करो, और आप ऊपर बैठ भी रहे हो तो चिल्लाई पुकारी मत करो, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है। कुछ ऊपर बैठने के बाद अगर आप चिल्लाते हो तो हाथी को अच्छा नहीं लगता है। आप प्यार से बैठ के जाओ, प्यार करो, वो आपके और करीबी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, मादा हाथी गौरी को लेकर के तमाम जो बातें हो रही थी कि आखिर वो बार बार ऐसे अग्रेसिव क्यों हो जाती है, तो उनकी बातों का उन सवालों का खंडन करते हुए हाथी गांव विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं बल्लू खान, उन्होंने बताया कि दरअसल जो विजिटर थी वही उसके कान के पास क्योंकि खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा रही थी, इससे वो हाथी इरिटेट हुई और उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि हाथी आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं यदि आप हाथियों से प्यार करें। तो देखिए, बल्लू खान जो कि हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि गौरी ने उस दिन जिस घटना को अंजाम दिया, जिसमें कि उसने विदेशी विजिटर को अपने ऊपर से उठा करके फेंक दिया था, दरअसल हुआ ये था कि वो जो विदेशी महिला थी वो हाथी के कान के पास खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा रही थी, जिससे हाथी इरिटेट हो गया था, जिसके बाद उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि देखिए, आप देखेंगे यदि बल्लू खान ने जैसा कि हमें बताया कि दरअसल हाथी आमतौर पर ऐसा करते नहीं है, यदि हम उनसे प्यार से बात करें, उनके साथ अच्छे से बिहेव करें तो वो इस तरह की घटनाएं नहीं
नहीं करते हैं, बट क्योंकि जानवर है और जब हम उनकी सवारी कर रहे हैं तो कुछ एक बातों का हमें ख्याल रखना होता है। यदि उन बातों का ख्याल रखा जाए तो हाथी आमतौर पर इस तरीके से इरिटेट नहीं होते हैं। मगर फिलहाल ये जो इंसिडेंट हुआ आमेर पर, उसके बाद से अब लोग कहने लगे हैं कि आमेर पर हाथियों को बैन कर देना चाहिए, हाथी सवारी बैन कर देनी चाहिए। इससे ये जो महावत है इनके रोजगार पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये लोग क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्योंकि इनका जो मेन रोजगार, इनका जो मेन काम है वो यही है कि ये लोग आमेर पे रोजाना अपने हाथियों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं उन्हें इसकी राइड करवाते हैं। तो कुछ इस तरह की बात है। मगर जब हमने बल्लू खान जी से बात करी तो उन्होंने इस बात का पूरी तरह से खंडन कर दिया कि गौरी अग्रेसिव नहीं होती है, बल्कि उसके साथ जब कुछ उसे इरिटेट करने वाली यदि कुछ चीज़ें करी जाए तो फिर वो इरिटेट हो जाती है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई में हाथी सवारी जो कि आमेर की शान है उसे बैन किया जाना चाहिए? इस पर आपका क्या ख्याल है? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।